हेलो बच्चों, आज हम बच्चे कंपनी शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कंपनी में आज हमने बेसिक की वीडियो बनाई है, बिल्कुल इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक टर्म्स और कुछ एक दो क्वेश्चंस उठाए हुए हैं मैंने। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हाइपर नहीं होना है। यू गोना लव दिस बुक। ठीक है ना। आपको इतनी अच्छी लगेगी ना, आपको मज़ा आएगा इस वाली बुक में। बट कंडीशन एक है बच्चे कि आपको अपने बेसिक्स अच्छे करने हैं। ठीक है ना। अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हुए तो दिक्कत बन जाएगी। ठीक है ना। तो आपको बेसिक्स अच्छे करने हैं, उसके लिए मैं हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना। मैंने बेसिक्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करवाया हुआ है। जल्दी नहीं करेंगे, आराम से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और कंप्लीट आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर करेंगे शांति से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें फटाफट से। ऑल द बेस्ट। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करके जाना, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो आपको राय देनी हो आप वो दे सकते हो। तो ठीक है बच्चों, फटाफट से वीडियो को शुरू करो। चलो भाई, शुरू कर ले आज की सभा। चलो शुरू करते हैं बच्चे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपनी। ठीक है, बट कंपनी शुरू करने से पहले आपको कंपनी का मतलब समझना पड़ेगा कि कंपनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप कंपनी का मतलब समझिए कि कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है ना। एक एक करके हल्का हल्का बेसिक क्लियर करूंगा, है ना। इस वाली वीडियो में हल्का हल्का बेसिक क्लियर करूंगा, एक आधा क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लो बच्चे। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, क्रिएटेड बाय लॉ, है ना। लॉ के द्वारा क्रिएट करी जाती है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, है ना। उसकी अपनी एक खुद की एंटिटी होती है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अब समझा भी देता हूं। ठीक है, और बच्चे डेफिनेशन आपकी दी हुई है प्रोफेसर हेनी ने। ठीक है ना, ये डेफिनेशन आपकी दी हुई है प्रोफेसर हेनी ने। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो क्रिएट करी जाती है लॉ के द्वारा। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। बच्चे कंपनी एक्ट अपना, है ना, कंपनी एक्ट के द्वारा करी जाती है। दूसरी बात, ये एक सेपरेट एंटिटी होती है। कैसे? विद परपेचुअल सेक्शन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चे कि हर साल नया कंपनी का ईयर शुरू होता है। आप देखते हो ना, जैसे हर साल, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च एक साल होता है ना। तो ये हर साल इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कि हर साल कंपनी बढ़ती जाती है ना। कॉमन सील का मतलब होता है वो कॉमन पर्पस के लिए काम करती है ना। किसी एक चीज के अंदर काम करती रहती है लंबे समय के लिए। डन, इतनी सी बात। ठीक है, तो बच्चे कंपनी चलती कैसे है अब हमें ये समझना पड़ेगा। ये कंपनी की डेफिनेशन थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये। ठीक है ना, पेपर में कोई कंपनी की डेफिनेशन नहीं आने वाली आपकी, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया। अब दूसरी बात ये कि कंपनी चलती कैसे है बच्चे। कंपनी चलती है पैसे से, मतलब कि कंपनी के अंदर मनी होना चाहिए, है ना। अब कंपनी के अंदर पैसा आता कहां से है? कंपनी के अंदर पैसा आता है बच्चे जब कोई कंपनी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करता है। जब कोई कंपनी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करता है ना। अब कंपनी पैसा कैसे इन्वेस्ट करवाती है आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना तो मतलब कि आपको कंपनी की बुक समझ में आने लग जाएगी। बच्चा कंपनी बेसिकली क्या करती है ना, कंपनी अपने शेयर्स बेचती है। क्या बेचती है कंपनी? अपने शेयर्स को इशू करती है। क्या करती है? शेयर्स को इशू करती है। अब ये शेयर को इशू करने का मतलब क्या होता है? शेयर को इशू करने का मतलब मैं आपको थोड़े से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बताना। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, आपको पता है कि दिल्ली में डीडीए वर्क करता है, पता है ना आपको दिल्ली में डीडीए वर्क करता है। तो बच्चे मान लो डीडीए के अंदर दिल्ली में ये लैंड है पूरा का पूरा, फॉर एग्जांपल ये लैंड दिल्ली के अंडर डीडीए के अंडर आ रहा है। तो डीडीए क्या करता है, इतने पीस ऑफ लैंड में यहाँ पर फ्लैट बना दिए, है ना, बहुत सारे फ्लैट बना दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 फ्लैट बना दिए। ठीक है, इस पीस ऑफ लैंड के अंदर बच्चे यहाँ पर 100 फ्लैट बना दिए, है ना, और इस पीस ऑफ लैंड के अंदर यहाँ पर 1000 फ्लैट बना दिए, है ना। तो डीडीए क्या करेगा, पहले तो फ्लैट बना देगा। तो फ्लैट कैसे बनाया? उसने खुद का पैसा लगाया, सब कुछ करा। तो बच्चे ऐसे ही कंपनी जब शुरू होती है तो वो
उसके जो ओनर होते हैं, जो उसके सोल प्रोप्राइटर होते हैं, जो उसके ओनर होते हैं, या फिर जो भी जिन्होंने शुरू करी है, वो पहले बिजनेस को अपना पैसा लगा के शुरू करते हैं, मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल बनाते हैं और खड़ा करते हैं बिजनेस को। तो ऐसे डीडीए पहले अपना पैसा लगा के इन फ्लैटों को खड़ा करता है। उसके बाद डीडीए क्या करता है, डीडीए इन फ्लैटों को पब्लिक को बेचता है। उस पब्लिक को बेचने का मतलब क्या होता है, डीडीए की साइट पे डीडीए क्या करता है, इन फ्लैट को इशू कर देता है ना। इशू करने का मतलब होता है बच्चे, लोगों के सामने प्रस्ताव रखना कि हम आपके सामने इशू कर रहे हैं, ये लो आप ये फ्लैट खरीद लो, है ना। मान लो उस फ्लैट की कीमत 2 मिनट के लिए समझ लो 10 लाख रुपया, ठीक है, एक फ्लैट की कीमत 10 लाख रुपया, ठीक है। तो डीडीए क्या करेगा ना, 10 के 10 लाख रुपए एक बार ही नहीं लेगा। डीडीए क्या करेगा, 10 के 10 लाख रुपए एक बार ही नहीं लेगा। सबसे पहले तो डीडीए फ्लैट को इशू करने के लिए क्या करेगा, यूं बोलेगा कि जो जो फ्लैट को खरीदना चाहते हैं, जो जो फ्लैट को खरीदना चाहते हैं वो अप्लाई करो, वो अप्लाई करो। तो डीडीए की साइट पे जाएंगे, फॉर्म पड़ा होगा, उस फॉर्म को भर देंगे। फॉर्म को भरने के बाद डीडीए बोलेगा जो अप्लाई कर रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन के साथ, मतलब कि जब एप्लीकेशन भेज रहे हो आप अप्लाई करने की, उसके साथ मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो ठीक है जी, सब लोग 1-1 लाख रुपए भेज देंगे, है ना। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि भाई डीडीए ने 100 फ्लैट इशू करे थे, है ना, लोग बागों की 150 एप्लीकेशन आ गई, ऐसा हो सकता है। तो देखो ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। ऐसा भी हो सकता है 100 ही एप्लीकेशन आ जाए, है ना। और बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि 100 से कम आ जाए, 80 आ जाए। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन होती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। फिलहाल बस हम ये देखेंगे कि भाई 100 डीडीए ने इशू करे थे और डीडीए के पास 100 ही एप्लीकेशन आ गई। 2 मिनट के लिए समझना, 100 इशू करे थे और 100 ही डीडीए के पास एप्लीकेशन आ गई। तो डीडीए के पास बच्चे 100 फ्लैट के हिसाब से हर फ्लैट पे 1 लाख रुपया आया होगा, है ना। तो बच्चे ये पैसा कब आया डीडीए के पास, ये पैसा जब आया जब डीडीए ने लोगों से एप्लीकेशन मांगा था कि भाई आप अप्लाई करो, है ना, और एप्लीकेशन के साथ 1 लाख रुपए भेजो। डीडीए ऐसा क्यों कर रहा है, डीडीए एक ही बारी में 10 का 10 लाख रुपए क्यों नहीं ले रहा बच्चे, उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन होता है, ठीक है ना। वो रीजन आपको धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करूंगा, बट फिलहाल आप समझो कि डीडीए ने एप्लीकेशन के साथ 1 लाख रुपए मांग लिए। फिर डीडीए आपने नोटिस करा होगा, डीडीए थोड़े टाइम बाद क्या करता है, बताता है, महीने बाद 2 महीने बाद बताता है कि इन लोगों को फ्लैट अलॉट हुए हैं, इन लोगों को फ्लैट अलॉट हुए। तो बच्चे जिन लोगों को फ्लैट अलॉट हो जाते हैं, जिन लोगों को फ्लैट अलॉट हो जाते हैं, डीडीए उनको बोलता है कि भाई आप लोगों को फ्लैट मिल चुका है, मतलब कि आपके नाम पे अलॉट आ चुका है, ठीक है, आप 2-2 लाख रुपए और दे दो, आप 2-2 लाख रुपए और दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चे डीडीए ने 2 लाख की एक किस्त और मांग ली, है ना। इससे फायदा क्या हो रहा है, देखो इससे दोनों साइड से फायदा हो रहा है। डीडीए के पास ये फायदा हो रहा है कि डीडीए के पास पैसा इंस्टॉलमेंट मारा तो डीडीए उस पैसे को आराम आराम से अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है। और पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है, पब्लिक को ये फायदा हो रहा है कि 10 का 10 लाख बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं देना पड़ रहा, ठीक है। तो डीडीए ने अलॉटमेंट में मंगवा लिया। अब आप बोलोगे कि सर उनको तो डीडीए ने 3 लाख में फ्लैट दे दिया। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है, अभी 7 लाख बचे हुए हैं। डीडीए क्या करेगा, डीडीए इनसे थोड़े टाइम बाद और पैसा मंगाएगा। फॉर एग्जांपल डीडीए ने 2 मंथ्स के बाद इनको वापस से याद करा, है ना, वापस से याद करा, डीडीए ने इनको कॉल करा डीडीए क्या बोला, भाई एक काम करो 3-3 लाख रुपए और दे दो, है ना। फ्लैट तो उन्हें अलॉट हो चुका है, लेकिन अभी उनके हाथ में चाबी नहीं आई है, ठीक है। चाबी कब आ जाएगी, जब ये किस्तें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई डीडीए ने कॉल कर दिया, ठीक है, 3 लाख और मांग लिए, तो टोटल कितने हो गए, 6 लाख। फिर थोड़े टाइम बाद डीडीए ने दोबारा कॉल करेगी इन्हें, ठीक है, कि पैसे दे दो 4 लाख रुपए और, है ना। तो बच्चे आप देखो ध्यान से, कंप्लीट 10 लाख रुपए हो चुके हैं, है ना, 10 लाख रुपए हो चुके हैं। तो ऐसे डीडीए फ्लैट अलॉट करता है। ऐसे ही कंपनी भी शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, ऐसे कंपनी भी शेयर को इशू करती है। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आना लाजमी है कि सर आप एक बात बताओ ना, ये 10 के 10 लाख इकट्ठे क्यों नहीं लिए, इकट्ठे लेने में फायदा है ना। तो बच्चे डीडीए की या किसी भी कंपनी की एक पॉलिसी होती है। क्या पॉलिसी होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे 1 लाख रुपए मांगा, जब लोगों ने अप्लाई करा था तो 1-1 लाख रुपए दे दिया। फिर कंपनी ने अलॉटमेंट करते हुए 2-2 लाख रुपए और मांगा, मान लो 2-2 लाख रुपए भी सबने दे दिया। फिर क्या हुआ ना, जब कंपनी ने कॉल करा उन्हें 2 महीने बाद और कंपनी क्या बोली 3-3 लाख रुपए और दे दो, तो मान लो 5 बंदे पैसा नहीं दे पाए, ठीक है, 5% पैसा नहीं दे पाए मान लो, है ना। तो कंपनी क्या करेगी ना बच्चे, इनके ऊपर के जो 3 लाख रुपए जब्त कर लेगी। जब्त करने का मतलब है इनको अपने पास रख लेगी, है ना, और इनको फ्लैट भी नहीं देगी। तो आप खुद बताओ ये फायदा किसका ज्यादा हुआ, ये तो डीडीए का फायदा हुआ, क्योंकि डीडीए को पता है वक्त के साथ चलते चलते कुछ लोग ऐसे जरूर निकलेंगे जो पैसा नहीं देंगे और हम उनका पैसा जब्त कर लेंगे, हम उनका पैसा जब्त कर लेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो लूट रहे हैं। नहीं बच्चे, लूट नहीं रहे, ये प्रोसेस होता है। हर एक बिजनेस का, कुछ भी चीज बेचने का कंपनीज में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये रूल होता है, सब फॉलो करते हैं, तो डीडीए भी फॉलो करता है। और कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो वो भी फॉलो करती है, ठीक है ना। तो इस वजह से कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। कंपनी को पता है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा, वक्त जाएगा, तो कुछ लोगों का फाइनेंशियली डाउन हो सकता है, कुछ लोग नहीं दे पाएंगे,
तो उनका कंपनी जब्त कर लेती है। कई बार कंपनी रिसेशन भी दे देती है, कई बार कंपनी क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं तुम यहां नहीं दे पाए तो दोनों इकट्ठा करके यहां दे देना, अगर यहां भी नहीं दिया तो बच्चे तो कंपनी जब्त कर ही लेगी। समझ रहे हो? तो इस चीज का फायदा कंपनी को हो जाता है और लोगों को फायदा मैं आपको बता चुका हूं कि लोग बागों के ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आता। अब कंपनी क्या करती है बच्चे, कंपनी भी शेयर को ऐसे ही इशू करती है, कंपनी भी शेयर को ऐसे इशू करती है। कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन मंगाती है ना, उसके बाद कंपनी बताती है कि किन किन की लॉटरी निकली है, किन किन को शेयर मिल गए हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी भी कॉल कर करके पैसा मंगाती है, ठीक है। बच्चे हमें इन्हीं की एंट्री पास करनी है ना, हमें इन्हीं की एंट्री एक एक करके पास करनी है। आया आपको कंपनी कैसे शेयर इशू करती है? बोलो भाई, क्लियर है इतनी सी बात, है ना। अब मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं, एक छोटा सा प्रोसेस सिखाने जा रहा हूं, वो समझना। अगर यहां तक आपको कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको इस कंसेप्ट में थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। चलो फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब बात यह आती है कि कंपनी कितने भी शेयर इशू कर सकती है, कंपनी का जितना मन करे उतने शेयर इशू कर सकती है, और जितने रुपए में मन करे उतने रुपए भी इशू कर सकती है। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। देखो ध्यान से, कंपनी के पास है ना, कंपनी के पास कुछ कंडीशन होती है, कंपनी के पास कुछ कैपिटल होती है। एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद होती है बच्चे इशूड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है ना। ये तीन तरह की कैपिटल होती है, आप इनको समझने की कोशिश करो। जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है बच्चे, इनके अंदर मेंशन होता है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में, कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में पब्लिक से कितना पैसा बोरो करेगी या फिर पब्लिक को कितने शेयर इशू करेगी। मान लो कंपनी ने बोल दिया कि हम टोटल 10 करोड़ के शेयर लोगों को इशू करेंगे, हम टोटल 10 करोड़ के शेयर इशू करेंगे पब्लिक को। ये रुपये में बता रहा हूं, ठीक है, रुपये में, है ना। 10 करोड़ की वैल्यू के शेयर पब्लिक को इशू करेंगे। तो कंपनी की मर्जी है, चाहे कंपनी 10 के 10 करोड़ एक बार में मंगा ले, चाहे कंपनी को जब जब जरूरत पड़े, फॉर एग्जांपल कंपनी को 2 करोड़ की एक बार जरूरत पड़ेगी तब मंगा लिए, है ना। 50 लाख की एक बार जरूरत पड़ेगी तब मंगा लिए। इस तरीके से कंपनी इशू कर सकती है। सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है बच्चे कि जब लोग बाग उस कैपिटल को सब्सक्राइब करे। भाई कंपनी ने 2 लाख के शेयर इशू करे, 2 के 2 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, मतलब कि 2 के 2 लाख लेना चाहते हैं, है ना। कंपनी ने 2 करोड़ इशू करे, 3 करोड़ ने सब्सक्राइब कर लिया, 3 करोड़ लोग चले गए और फटाफट से उसको क्या कर लिया, एप्लीकेशन भेज दी। तो बच्चे इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया ना, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 करोड़ ने सब्सक्राइब करा, तो बच्चे देखो कम ने सब्सक्राइब करा। कंपनी ने 2 इशू करे थे, कितने सब्सक्राइब हुए? 1.5 करोड़। तो बच्चे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। ये सारी की सारी बातें डिटेल में लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, बेफिक्र रहो, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है ना। तो बिल्कुल शांति से आराम से समझेंगे, बिल्कुल प्यार से, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने 2 केस बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना, कि कंपनी शेयर को इशू कैसे करती है, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, कंपनी शेयर को बच्चे 2 तरीके से इशू करती है ना। इशू ऑफ शेयर, है ना। शेयर्स का मतलब पता ही होगा आई थिंक सबको, फिर मैं बता देता हूं बच्चे। शेयर का मतलब होता है कंपनी में हिस्सेदारी। क्या होता है? कंपनी में हिस्सेदारी। जैसे बोलते हैं ना कि भाई हमने कोई बिजनेस शुरू करा, उसमें आपका शेयर कितना है, तो मतलब कि उसका हिस्सा कितना है। तो जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल रिलायंस में आपने 1000 शेयर खरीद लिए, तो रिलायंस कंपनी में 1000 शेयर का हिस्सा आपका हुआ, है ना। वो शेयर आपके हुए तो उनके मालिक आप हुए, इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चे इशू ऑफ शेयर कंपनी 2 तरीके से करती है ना। या तो कैश या फिर बैंक के थ्रू, मतलब कंपनी आपको शेयर दे देगी, बदले में पैसा ले लेगी। या फिर बच्चे इसको बोलते हैं अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि मान लो कंपनी को कोई एसेट पसंद आ गई, है ना, कोई बिल्डिंग पसंद आ गई किसी की, लेकिन वो क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कंपनी के शेयर चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी? उसको शेयर दे देगी और एसेट ले लेगी। समझ रहे हो? इसको अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश। यहां पर लिख लेना कंसिडरेशन ऑफ कैश, है ना, कि कैश के अलावा कुछ और कंसिडर करके जब कंपनी शेयर को इशू कर देती है। इतनी बात समझ में? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब मैं आपको एक और टॉपिक छोटा सा समझाने जा रहा हूं। क्या है बच्चे? वो ध्यान से देखना, है ना। शेयर इशू, शेयर्स इशूड ऑन लमसम, ठीक है। ये लमसम क्या होता है बच्चे? लमसम का मतलब होता है, मैंने आपको समझाया था ना कि कंपनी ज्यादातर क्या करती है? इंस्टॉलमेंट पे शेयर इशू करती है, लेकिन कभी कभी कंपनी सारे के सारे शेयर के पैसे एक साथ भी मंगा लेती है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं तुम्हारे को बोल रहा हूं कि कंपनी ने 100 शेयर इशू करे,
कंपनी ने 100 शेयर इशू करे, है ना, और एक शेयर की वैल्यू थी बच्चे 10 रुपए, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए। तो कंपनी क्या बोली, कंपनी बोली कि तुम 10 के 10 रुपए एक साथ भेज दो, कंपनी बोली तुम 10 के 10 रुपए एक साथ भेज दो, है ना। तो खुद बताओ बच्चे, यहां पर क्या एप्लीकेशन आएगी और कंपनी का साथ के साथ अलॉट नहीं कर देगी भाई, जब सारा का सारा पैसा दे रहे हो तुम, है ना, तो कंपनी साथ के साथ अलॉट करेगी। तो बच्चे इस केस में साथ के साथ अलॉट होता है, तो इनकी एंट्री बनती है। क्या एंट्री बनती है, देखना ध्यान से बिल्कुल, अब आपको एंट्री पकड़ बनानी है। अगर एंट्री में पकड़ बन गई ना तो मजा आ जाएगा आपको चैप्टर के अंदर। क्या एंट्री बनेगी, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि बच्चे यहां पर इकट्ठा होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठा होगा, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। किसका पैसा है ये, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का इकट्ठा पैसा आया। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे 100 इंटू में 10, ये अमाउंट चढ़ेगा यहां पर 1000 रुपए, ठीक है ना, 1000 रुपए अमाउंट चढ़ेगा। अब बच्चे एक बात होती है, क्या बात होती है ना, कंपनी इस पैसे को ऐसे नहीं रखती, कंपनी इस पैसे को एक सेपरेट अकाउंट बना रखा है कंपनी ने, शेयर कैपिटल। क्या बना रखा है, शेयर कैपिटल। तो कंपनी सारे के सारे पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है। तो ये तो रिसीव का था, अगली एंट्री में कंपनी सारे के सारे पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी, है ना। यहां पे लिखा हुआ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अकाउंट डेबिट, है ना, और यहां पर क्या लिखोगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। कितने रुपए बच्चे, 1000 रुपए बन रहे ना, तो 1000 रुपए, बस खत्म क्वेश्चन। बोलो आया समझ में, देखो कितना आसान था, है ना। बस ये आपको करना कि कंपनी ने 100 शेयर, है ना, लमसम पे इशू करे। लमसम का मतलब क्या है कि इकट्ठे एक साथ इशू कर दिए, है ना, एक साथ इशू कर दिया, फिर कह लो एक साथ सारे के सारे पैसे मंगा लिए, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा हो गया, डन है। एक और समझ लो, एक और क्वेश्चन समझ लो, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो और एक और समझ लो, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कंपनी ने 1000 शेयर इशू कर दिए, 1000 शेयर इशू कर दिए, ठीक है बच्चे। एक शेयर की वैल्यू थी 20 रुपए, एक शेयर की वैल्यू थी 20 रुपए, है ना, और कंपनी बोल रही है लमसम पे है, ये किस पे है, लमसम पे। कोई दिक्कत नहीं है, लमसम पे निपटा देंगे, है ना। देखो ध्यान से, पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, कहां से आया, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। कितने रुपए, 1000 शेयर है ना, और एक शेयर का प्राइस है 20 रुपए, तो कितना हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा 20,000। 20,000 डेबिट में भी लिखोगे और 20,000 क्रेडिट में भी लिखोगे, ठीक है ना। टू में फिर सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू में शेयर कैपिटल, ध्यान रखना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना मस्ट है, ठीक है। तो 20,000 रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, शेयर कैपिटल में। बोलो भैया आई बात समझ में, था ना इजी, कोई दिक्कत आई, बिल्कुल इजी लगा, है ना। अब कुछ बच्चों को शेयर कैपिटल में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, कुछ बच्चों को शेयर कैपिटल में दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है ना, लेकिन आप इस क्वेश्चन को नोट करो, मैं आपको शेयर कैपिटल भी समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। फिर हम शेयर कैपिटल के ऊपर बात करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है और हम शेयर कैपिटल को यहां पर बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो हर एक चीज का आपको मतलब पता होना जरूरी है, मतलब पता होगा तो आपको क्लैरिटी रहेगी माइंड के अंदर, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल में क्लियर करता हूं, आप इतने बार यहां तक का सारा नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। देखो भाई शेयर कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है, लिखो शेयर कैपिटल। बच्चा यू आर गोना लव दिस बुक, ठीक है, आप प्यार करोगे इस बुक से, इतनी आसान बुक है, ध्यान से समझते जाओगे ना, मजा आएगा आपको इस बुक को करने में। क्वेश्चन टफ भी आएंगे ना तो भी आप उसको चैलेंज के साथ करोगे, देखना। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चे, इट मींस द अमाउंट दैट ए कंपनी receives towards share capital from issue of shares, both equity and प्रेफरेंस शेयर्स। समझ रहे हो बच्चे, इसका मतलब है, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है शेयर कैपिटल वो एक अकाउंट है या फिर एक वो अमाउंट है जो कंपनी इशू करने पर रिसीव करती है। कौन से शेयर इशू, इक्विटी भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, ठीक है। अब कुछ बच्चों को शेयर में भी दिक्कत होगी, भाई शेयर भी सुन लो, है ना, शेयर भी सुन लो, कई बच्चों को शेयर में भी दिक्कत रहती है। मैं शेयर्स की डेफिनेशन भी यहां पर लिख देता हूं, है ना। देखो ध्यान से, शेयर इज अ यूनिट
ठीक है, ये एक तरीके की यूनिट होती है, ठीक है ना, इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, है ना। तो आप खुद बताओ ना, शेयर के थ्रू के कंपनी ने पैसा नहीं लिया, है ना। आपके शेयर कितने बच्चे, यही डिफाइन करता है कि बिजनेस में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है ना। जैसे मान लो आपके 100 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो पता लग जाएगा कि बिजनेस में आपकी कैपिटल कितनी है, 1000 रुपए, है ना। आपके 500 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 50 रुपए, तो यहीं से पता लग जाएगा आपकी कैपिटल कितनी है, 25,000 रुपए। समझ रहे हो ना, इस चीज से पता लगेगा। अगर शेयर पता हो कि आपके शेयर कितने हैं, तो हमें पता लग जाता है हमारी बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी है। इतनी बात समझ में, है ना। आगे देखो, आगे बोल रहा है ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है बच्चे ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू है ना, ये नॉमिनल वैल्यू होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू, कि कितने की जो इशू हुआ था शेयर, वो वाली वैल्यू होगी, ठीक है। इट्स नॉमिनल वैल्यू होल्डर, है ना, नॉमिनल वैल्यू होती है हर एक चीज की। उसके बाद होल्डर्स of these shares are called share holders, ठीक है। इन शेयर्स को होल्ड करने वाला क्या कहलाता है बच्चे, शेयर होल्डर। जैसे मान लो किसी कंपनी में आपके शेयर है, आपने शेयर खरीद लिए, तो आप क्या कहलाओगे, शेयर होल्डर। मैंने शेयर खरीद लिए, मैं क्या कहलाऊंगा, शेयर होल्डर, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर आप उस कंपनी के मेंबर होगे। फॉर एग्जांपल बच्चे, आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, है ना। मान लो आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो आप क्या कहलाओगे, रिलायंस के शेयर होल्डर। क्या कहलाओगे, रिलायंस के शेयर होल्डर। इतनी बात समझ में, ठीक है ना। तो बच्चे एक छोटा सा टॉपिक लमसम का हम क्लियर कर चुके हैं। अगला टॉपिक आएगा हमारा ड्रॉ लॉट्स का, है ना। ड्रॉ लॉट्स के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कि वो शेयर के अमाउंट को तोड़ के मंगवाएगा, है ना, उसकी डिटेल एंट्री करेंगे। बट आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। स्टार्टिंग है बच्चे, जितनी अच्छा बेस बनाओगे ना, उतना अच्छा आपका फ्लो चैप्टर में बनता चला जाएगा। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। जितना अच्छा बेस बनाओगे, उतना ही अच्छा आपका फ्लो चैप्टर में बनता चला जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छे से पढ़ना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।